हेलो फ्रेंड्स, आपका क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 5 में स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर 1 का 1.4 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये तो जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाती है और पी और क्यू के सहभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू डज नॉट इक्वल 0। और आपको पता है सहभाज्य पूर्णांक कौन सा होता है? जिनका अभिनिष्ट क्या होता है? एक होता है। तो हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेंगे। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को दो प्रकार होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब है जैसे 3/5, तो इसका मान कितना है? 0.6। तो ये आगे नहीं जा रहा, तो ये क्या है? शांत दशमलव है। अब जैसे अशांत दशमलव का मतलब है 2/3, तो यहाँ से क्या जा रहा है? 0.66666 आगे चलता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये अशांत प्रसार है, अर्थात ये नहीं रुक पा रहा है और इसमें शांत में ये शांत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शांत और अशांत दशमलव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने ये लंबी प्रक्रिया करके देखा है कि ये इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम शॉर्ट तरीके से बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के कैसे जानेंगे कि इसका प्रसार शांत या अशांत है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्या है? कोई अक्ष एक परिमेय संख्या है जिसे हम क्या लिखेंगे? पी बटा क्यू के रूप में लिख सकेंगे। तो हम क्या करेंगे? क्यू के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे इसमें। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड केवल क्या हो? 2 और 5 हो, तो उसमें क्या होगी? एक शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड आता है तो वह अशांत प्रसार वाली दशमलव संख्या होगी। तो इसे मैथमेटिक्स की भाषा में थोड़ा ऐसे लिखते हैं कि यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हैं तो तथा n और m के ऋणोत्तर पूर्णांक है तो दी गई परिमेय संख्या का प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ से ऋणोत्तर पूर्णांक से मतलब क्या है? ऋण पूर्णांक अर्थात नेगेटिव अंकों को छोड़कर, जैसे -2 -1, जैसे सभी नेगेटिव अंकों को छोड़ दो। 0 से लेके 1 2 3 4 ये क्या हो गए? ऋणोत्तर था। ऋण के इतर था, ऋण के अलावा वो क्या होते हैं? ऋणोत्तर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में क्या? 2 की पावर n और 5 की पावर m वाले केवल होंगे तो ही वह उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत दशमलव प्रसार होगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है? चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती है। तो अपने को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट दे रखे हैं, तो इनमें से 5 पार्ट मैं आपको बताऊंगा और 5 पार्ट आप स्वयं निकालना। तो चलो मैं आपको 5 पार्ट इसके बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट था क्या? 13/3125। तो इसके 13/3125 के क्या है? पी बटे क्यू के रूप में। तो क्यू के क्या करेंगे अपन? क्यू के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 5 5 5 और 5 की पावर 5 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 13/5 की पावर 5। अब हम किसी भी संख्या के गुणा में 1 रख सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या रखेंगे? 2 की पावर 0, अर्थात 2 की पावर किसी की पावर 0 रख दो, क्या आता है? 1 होता है। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? यहाँ पे 5 की पावर n और 2 की पावर m के प्रकार का हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ से फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 5 की पावर 5 और 2 की पावर 0 था। 2 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिखते हैं।
तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है। तो ये क्या है, यहाँ पे n बराबर क्या है 0 है और m बराबर क्या है 5 है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है केवल 2 की पावर n और 5 की पावर n के प्रकार का है। अतः यह शांत प्रसार होगा इसका। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 17/8। 17/8 में क्या है 8 क्या है, यहाँ पे क्यू है, तो क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगी 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 रख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 का मान क्या होगा 1 होगा। तो 1 से गुणा करने पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा इस पर। तो यहाँ क्या होगा, इसके क्या तात्पर्य निकल रहा है, यहाँ पर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ क्या होगा n बराबर 3 और m बराबर 0। तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है 64/455। तो यहाँ पे हम 455 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब दिख रहा आपको फ्रेंड्स ये अशांत आवर्ती वाला है, क्योंकि इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 भी है, क्योंकि हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या पता लग रहा है अपने को, पता लग रहा है कि यहाँ पे हर के गुणनखंड केवल 2 की पावर 5 सॉरी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होंगे, तो ही वह संख्या शांत प्रसार वाली होगी, अन्यथा वह अशांत प्रसार वाली होगी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 15/1600। तो 15/1600 को हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/320। तो हम यहाँ से 320 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकाले 3/320 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हर की पावर क्या है, हर में 2 की पावर n और 5 की पावर n के यहाँ हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर क्या है 6 है और m बराबर क्या है 1 है। अर्थात n और m क्या है ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है 29/343। अब हम 343 से क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 हो जाएगा, 7 की पावर 3 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे हो रहा है कि यहाँ पे हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या क्या आती है, ओनली 7 आती है। यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे के 5 क्वेश्चन आप कर लेना, सेम ऐसे ही होंगे। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 के उन परिमेय संख्याओं के प्रसारों को लिखिए जो क्या है शांत हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 में शांत प्रसार वाले कौन कौन से हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में शांत प्रसार वाले हैं, एक तो 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 15/1600, एक है 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, एक है 6/15, एक है 35/50। तो हम इनका क्या करेंगे अभी शांत दशमलव, तो दशमलव प्रसार इनका निकालेंगे। तो फर्स्ट इसका हम दशमलव प्रसार निकालते हैं। दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमने इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में आया क्या 5 की पावर 5 आया है। तो अब हम इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अगर 5 की पावर 5 है तो इसके गुणा में 2 की पावर भी बराबर करनी होगी।
तो 5 की पावर 5 की गुणा में हमने 2 की पावर भी 5 कर दी। अगर हमने 2 की पावर 5 नीचे लगाई है तो ऊपर भी लगानी पड़ेगी ताकि इस पर कोई असर ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं 13 गुणा 2 की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे 32 और नीचे क्या लिख देंगे 10 की पावर 5। 13 गुणा 32 कितना हो जाएगा 416 हो जाएगा। और 10 की पावर 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.00416। तो यहाँ से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.00416। अब हम देखते हैं दूसरा। हम दूसरे में देखते हैं 17/8। तो 17/8 में इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आए तो यहाँ पे 2 और 5 की घातों को हमने को बराबर करना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 से हम गुणा कर देते हैं। तो नीचे किया तो 5 की पावर 3 से गुणा ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 17 गुणा 125 हो जाता है और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो हम 17 गुणा 125 क्या हो जाएगा 2125 और नीचे क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.125। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 2.125 हो जाएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 15/1600। तो 15/1600 को हम क्या लिखेंगे 1600 का क्या करेंगे हम 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 2 की पावर और 5 की पावर सेम नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 5 की पावर को हम सेम करेंगे, इसलिए 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 15 गुणा 5 की पावर 4 625 होती है। तो 15 गुणा 625/10 गुणा 10 की पावर 6 हो जाती है। तो यहाँ से 15 गुणा 625 होता है 9375/10 की पावर 6 से हम डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.00937 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, आगे के 3 क्वेश्चन सेम है तो वो आप कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला है ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो हम इनकी जांच करेंगे और बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसका हल करते हैं। फ्रेंड्स, हम पहले का हल करते हैं। पहले में क्या है दी गई संख्या क्या है 43.123456789। अब हम इसको हल करते हैं क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या है शांत है, क्योंकि इसका आगे प्रसार नहीं हो रहा, इसलिए यह p/q के रूप की परिमेय संख्या है जिसमें q 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, जहाँ n और m के ऋणोत्तर पूर्णांक है। पता है अपने को जब भी दशमलव प्रसार शांत कब होता है, यहाँ पे दशमलव प्रसार क्या दे देगा शांत दे देगा अपने को। दशमलव प्रसार शांत कब होता है जब 2 की पावर n और 2 की पावर m के रूप का होता है q। तो यहाँ पे क्या हो गया ये परिमेय संख्या हो गई। ऐसे अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे इसमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है प्रसार क्या है अशांत है। तो प्रसार दशमलव प्रसार क्या है अशांत और अनावर्ती हो रही है, इसकी अर्थात इसकी आवर्ती नहीं हो रही है। पहले 120 फिर 1200 फिर 12000 फिर ऐसे आगे अनावर्ती हो रही है, अर्थात आवर्ती नहीं हो रही, अशांत अनावर्ती है। तो ये क्या है क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, यह संख्या एक अपरिमेय है। अब हम तीसरे को देखते। तीसरे में क्या है दी गई संख्या क्या है 43.123456789 और इसकी क्या आ रही है आवर्ती हो रही है बार बार।
तो हम इसको क्या देखेंगे, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है, यह p बटे q के रूप में परिमेय संख्या होगी, क्योंकि q क्या है यहाँ पे 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा, है ना। ठीक है, n की पावर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, शांत और अशांत आवर्ती वाली तो क्या होती है, परिमेय होती है, और जिनकी अशांत अनावर्ती होती है वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए आज चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके।